अस्सलाम वालेकुम SRG फैमिली। मैं खालिद फ़रूक चौधरी फ्रॉम खानेवाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी जावेद खान साहब और राजा रियाज साहब की कल से डिस्कशन चल रही है इस हवाले से, पैसों के लेन देन के हवाले से, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आप लोगों की हम जंग लड़ते रहेंगे जब तक आपको पैसे नहीं मिल सकते। तो कल से राजा साहब से बातचीत जारी है और अभी हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल तकरीबन आधा घंटा दो मेरे ख्याल हुई है, और उसके अलावा पर्सनल में भी बातचीत चलती रही है। तो राजा साहब ने हमें बड़ा यकीन दिलाया कि ये वेबसाइट नहीं आ रही, ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसमें कुछ लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उनका चूल्हा जल जाएगा। तो आप लोगों को कोई इतराज़ तो नहीं है? हमने कहा नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये जो लोग फंसे हुए हैं इनका कोई ना कोई पुरसाने हाल मकसद बने, कोई ना कोई इनका सिलसिला बने, ताकि इन लोगों को पैसे मिलने शुरू हो जाएं। जो प्लान बी उन्होंने शेयर किया था, हम मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि प्लान बी में वो पैसे जो आपके SRG में पड़े हुए हैं, वो पैसे वैसे के वैसे दूसरे उनके प्रोजेक्ट में चले जाएंगे और वहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट होना फौरी शुरू हो जाएगा और फौरी मिलना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने हमसे 3 हफ्तों का वक़्त माँगा है, यानी 21 तारीख को डेट है, और उन्होंने लगभग 30 जून तक का उन्होंने कहा है कि आप हमें 30 जून तक का टाइम दे दें। तो उसके बाद अगर हम इस पे अमल दरामद नहीं करते तो आप आज़ाद हो, आप धरना भी दे सकते हो, आप एहतजाज कर सकते हो, नैब में भी जा सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। हमने भी उनसे कहा है कि जी हम लास्ट आपको 30 जून तक का टाइम देते हैं। मैंने और जावेद खान साहब ने ये बात उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे की। और राजा साहब ने बहुत यकीन दहानी कराई है कि ये एक आवाम के लिए अच्छा सिस्टम है। जितनी उन्होंने परेशानियां देखी हैं उनकी वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने आपसे एक हफ्ता ज़ायद मांगा है, जबकि हमारी कोशिश है कि 21 तारीख तक ये जो है ना काम चल जाए, ताकि ईद से पहले पहले लोगों को पैसे मिलें और लोगों के घरों में आए। तो मैंने और जावेद खान साहब ने उनकी इस बात से एग्री किया और हमने मिल के उनको टाइम दिया। एजाज अंसारी साहब से कांटेक्ट नहीं हो सका, उनके बच्चों के पेपरों का मसला है। तो उसके साथ साथ हमने पैसों की गारंटी के बारे में भी उनसे बात की कि कल कला इस पैसे के साथ कोई हाव न होती है तो फिर हम किसको पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पैसे के भी जिम्मेदार सैफ मान खान साहब होंगे, वो और वो आपको रिटर्न में लिख के देंगे। और हमने फिर मैंने और जावेद खान साहब ने उनसे क्वेश्चन किया कि हम जाएंगे सैफ मान खान साहब के पास, यानी 20 और 25 के दरमियान किसी भी डेट में, तो जाके उनसे वो रिटर्न में हर चीज़ ले लेंगे। और उससे पहले पहले उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोजेक्ट उनका लॉन्च हो रहा है ये भी उस वक्त तक आ जाएगा और आप इसको देख लेंगे। अगर आप इस प्लान बी पे चलना चाहते हैं तो वो आपको फौरी प्रॉफिट आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्लान बी पे नहीं चलना चाहते तो वो सदर आरफ अलवी वाला वो जो अमेंडमेंट आ रही है नैब के सिलसिले में, तो हो सकता है कि अल्लाह करम करे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे, जल्द अज जल्द अकाउंट ओपन हो जाएं तो वो आप प्लान ए से अपने पैसे भी सॉलिड कर सकते हो, ले सकते हो। दोनों ऑप्शनें मौजूद हैं। जो प्लान बी पे जाना चाहता है हमें उस पे भी कोई इतराज़ नहीं है, जो प्लान ए पे जाना चाहता है हमें उस पे भी इतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ है हम यही है कि लोगों के पैसे जो है ना लोगों को मिलने चाहिए। हमारा सवाल उनसे एक ही था और मैंने हमेशा एक ही बात की है कि हमारा सैफ रमान खान साहब से एक ही सवाल है कि हमने आपको पैसे दिए थे, हमारे पैसे दे दो। तो उसका जवाब उन्होंने यही दिया है कि इंशाल्लाह 21 तारीख के बाद हर हाल में वो प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च हो जाएगा और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होएगा और उसमें प्लान बी में लोगों को फौरी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने उनकी इस बात से एग्री किया और हम इसमें रिटर्न में आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने आपकी गारंटी मकसद लेनी है आवाम की, कि ताकि आवाम के साथ कल कला कोई स्कैम ना हो, कोई कल को फिर कोई ऐसा मसला ना हो। तो सैफ रमान खान साहब से इंशाल्लाह 20 से 25 तारीख के दरमियान में हम मिलेंगे और रिटर्न में उनसे गारंटी लेंगे कि इस वेबसाइट के भी आप ज़िम्मेदार हो।
क्योंकि 3-4 माह बाद अगर ये भाग जाती है तो फिर भी हम आप ही से पैसे लेंगे, और उन्होंने ऑन किया है कि हम ही आपको पैसे देंगे, सैफ अरमान खान साहब ही पैसे देगा। लेकिन उन्होंने ये भी गारंटी दी है कि ये प्रोजेक्ट जो होगा हमारा, ये कोई 3-4 माह का नहीं, ये मकसद लॉन्ग लाइफ और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। हमने तफसील में नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है, वो कह रहे हैं कि 21 तारीख तक लॉन्च हो जाएगा, तो वो आप देख लोगे। तो आप लोगों की राय मैं लेना चाहूँगा, और हमने आप लोगों ने ही हमें मकसद आगे किया हुआ था, तो इसलिए हमने उनकी बात मानी है और उनको 20 दिन का टाइम हमने दिया है। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बजाय नेगेटिव सोचने के थोड़ा सा चलो हम टाइम देते हैं, जहाँ इतना टाइम गुजर गया है तो 20 दिन की तो बात ही कोई नहीं है। 20 दिन के बाद फिर हम आज़ाद होंगे, हम अपना हर लाया अमल बनाएंगे, हम हर प्लेटफार्म पर जा सकेंगे। फिर हमें मकसद कम से कम सैफ अरमान खान साहब या राजा साहब की तरफ से हमें ये मुतमिन नहीं कर सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने हमें यकीन दिलाया है, तो मैं भी मुझे बहुत ज़्यादा यकीन आ गया उनकी बातों पे, और मैं मकसद जावेद खान साहब ने भी उसकी हामी भरी और मैंने भी हामी भरी कि ठीक है, हम 20 दिन तक आपका इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और आने वाले कल में भी आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। हम उस वक़्त तक आपके साथ होंगे जब तक आपके पैसे रिकवर नहीं हो जाते इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद आपने ख़त्म नहीं करनी, दुआएँ करनी है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरा दिल मानता है कि इंशाल्लाह 21 तक आपको जो है ना अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी। अगर कोई किसी किस्म की हो-न-हो होती है, तो फिर हम हर किस्म का प्लेटफ़ॉर्म तैयार करेंगे, और उसके लिए हमने फ़िज़िकल वर्क पहले ही कर चुके हैं, और फिर उसमें हमें देर नहीं लगेगी, ना धरने देने में, ना नैब जाने में, ना किसी और में। उम्मीद है कि वहाँ तक नौबत अब नहीं जाएगी, ये काम सँभल जाएगा यहीं पर, और जो गरीब अवाम या अमीर अवाम जो भी इसमें फँसे हुए हैं इस आर्ज़ी में, इंशाअल्लाह उनके मसले हल हो जाएँगे। तो प्लीज़ इस हवाले से आप भी पॉज़िटिव राय दीजिएगा। एजाज़ अंसारी साहब हमारे भाई हैं, वो भी इस पे कमेंट करेंगे, और उम्मीद है कि वो हमारी राय का एहतराम करेंगे। उनसे राब्ता नहीं हो सका, इंशाअल्लाह वो भी राब्ता जल्द हो जाएगा। तो वो भी उम्मीद है कि मकसद इस हक़ में होंगे कि 20 दिन का टाइम दिया जाए। तो आप दोस्तों की भी राय हम लेना चाहेंगे इंशाअल्लाह, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमें यकीन दिलाया है, हमें 20 दिन का टाइम देना चाहिए। ये अल्लाह ताला का भी फ़रमान है, अल्लाह ताला के हबीब का फ़रमान है कि जहाँ आप कर्ज़ देते हो, तो कर्ज़दार जो कर्ज़ जिसने कर्ज़ा वापस करना होता है, उसको थोड़ा टाइम दिया जाए। तो ये सुन्नत है। तो ये सवाब का भी काम है, जहाँ हमने इतने 6-7 माह, 8 माह, साल, डेढ़ साल मकसद परेशानी में गुज़ारा, वहाँ 20 दिन कुछ ज़्यादा नहीं है, मैसेज लंबा हो गया है। तो 20 दिन तक हम इंतज़ार करते हैं, तो ग्रुपों में किसी किस्म की मेहरबानी करके नेगेटिविटी नहीं, बल्कि ये डिस्कस आप कर सकते हैं कि ये वेबसाइट के बारे में कि आप प्लान ए के साथ जाना चाहते हो, बी के साथ जाना चाहते हो। बी के साथ जाना चाहते हो तो हमें तब भी कोई इतराज़ नहीं है, प्लान ए में आप पैसे ले सकते हो, तो फिर उसके लिए दुआ करो कि वो नैब वाली अपॉइंटमेंट आ जाए इंशाल्लाह, तो वो आप प्लान ए में अपने पैसे ले सकते हो। तो अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी और नासर हो। तो हमारी कोई टीम नहीं है, हम भी इन्वेस्टर हैं, हमारी टीम आप लोग हो। हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपकी आवाज़ बनकर आगे आए थे, और आप ही की आवाज़ आगे पहुँचाई है। अल्लाह ताला से भी दुआ की है, इन लोगों से भी रिक्वेस्ट की है, सैफ अरमान खान साहब, राजा साहब, सबसे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और बेहतरी ही की उम्मीद रख के इंशाल्लाह हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आपकी दुआओं का तालब, खालिद फ़रूख चौधरी, फ्रॉम खानेवाल। I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now?